परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, तो फिर सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अगर अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है तो हिंसा सबसे बड़ा पाप होना चाहिए, पर अगली अर्धाली में वो हिंसा को पाप नहीं बता रहे। पूरी चौपाई इस प्रकार है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अग्न गिरीसा। दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं है, हिंसा से भी बड़ा पाप निंदा को बताया गया। बहुत से लोग जीवन में कोई बुरा काम नहीं करते हैं, परंतु जीवन भर दुख देखते हैं और कहते हैं कि हमने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं, फिर हमको दुख काहे को मिल रहा है। अरे तुमने बुरा काम नहीं किया, परंतु तुम दूसरों की निंदा करते हो और उसका आनंद लेते हो, निंदा प्राप्त करते हो, यही सबसे बड़ा पाप है। और जो भी व्यक्ति पाप करते हैं उनकी निंदा आप करते हो तो वो सब पाप कर्म आपके खाते में जुड़ जाते हैं और उसकी सजा आपको मिलती है। इसलिए कभी भी किसी की बुराई न करें, किसी के पाप कर्मों का उल्लेख न करें। यदि हमने किसी की बुराई की और पाप कर्म का उल्लेख किया तो उसका किया हुआ पाप कर्म हमारे खाते में जुड़ जाएगा और उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। एक राजा ने अपने महल में ब्रह्म भोज करवाया। बहुत सारे ब्राह्मण वहाँ उसके आंगन में बैठ करके भोजन कर रहे थे और उसी आंगन में रसोईया भी रसोई बना रहा था। देवयोग से क्या हुआ कि आकाश के अंदर एक चील सांप को खाने के लिए पंजे में दबा करके ले जा रही थी और सांप उससे छूटने का प्रयत्न कर रहा था, तो उसने आत्मरक्षा के लिए अपने मुंह से ढेर सारा जहर निकाल करके थूक दिया और वो जहर जा करके उस राजा के आंगन में जो भोजन बन रहा था उसके भोजन के कड़ाह में गिर गया और उसके फलस्वरूप जो भी ब्राह्मण भोजन कर रहे थे वो सब मर गए। अब हल्ला मच गया कि जहरीला भोजन राजा ने ब्राह्मणों को खिला के मार दिया, राजा को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। अब राजा ने तो भोजन बनवाया था, आदेश दिया था, बनाया थोड़ी था, बनाया तो रसोइया ने था, तो रसोइया इसके लिए जिम्मेदार है कि उसने जहरीला भोजन बनाया। उसके बाद में चील वो तो अपना आहार करने के लिए सांप को ले जा रही थी, उसको थोड़ी मालूम है कि सांप, और सांप ने जहर छोड़ा तो उसको थोड़ी मालूम है ये कड़ाह में गिरेगा, ब्राह्मण मर जाएंगे। चारों को ये नहीं पता था कि हम जो पाप कर्म कर रहे हैं वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। अब यमराज के यहाँ पे सभा हुई कि इस पाप कर्म का दंड दिया किसे जाए। राजा को दिया जाए तो राजा ने तो कोई ऐसा किया ही नहीं कि उसको उसकी सजा मिले। रसोइये ने भी कोई जहर नहीं मिलाया, चील भी अपना काम कर रही थी और सांप आत्मरक्षा के लिए जहर डाल रहा था, वो तो थोड़ी मालूम कि वो मैं उस भोजन में डालूंगा और उससे ब्राह्मण मरेंगे। अब बहुत दिनों तक यमराज की अदालत में ये फैसला विवादित रहा कि इसका दंड दिया किसे जाए। उन्हीं दिनों में कुछ ब्राह्मण लोग उस राज्य में आए और राजा से मिलना चाहते थे, तो राजा के महल का पता पूछते थे। तो एक महिला से पूछा कि राजमहल का रास्ता किधर है, तो कि राजमहल का रास्ता इधर है। ब्राह्मण जान लगे तो कि मैंने राजमहल का रास्ता आपको बता तो दिया, आप वहाँ जा भी रहे हो, पर ध्यान रखना वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को भोजन करा करके मार डालता है, इसलिए सावधानी से वहाँ जाना। तब यमराज ने कहा कि उस ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला को लगेगा। कि क्यों? दूतों ने पूछा कि ऐसा कैसे? तो कि जब राजा ने भोजन करवाया, कोई भी आदमी कोई पाप कर्म करता है तो उसका आनंद लेता है, तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उसके में उसको कोई आनंद नहीं था। रसोईया ने भोजन बनाया, उसको कोई आनंद नहीं मिला। चील अपना काम कर रही थी, उसे कोई आनंद नहीं मिला। सांप अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर छोड़ा था, उस कर्म में उसे कोई आनंद नहीं मिला। पर यह महिला जिसने इस राजा के कार्य का उल्लेख करके आनंद प्राप्त किया है, इसलिए सभी पाप इस महिला के खाते में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यमराज के सभा में यह निर्णय हुआ कि यदि कोई आदमी पाप कर्म करता है तो उससे भी ज़्यादा उसका प्रतिफल उस व्यक्ति को मिलता है जो उसका आनंद लेकर के उल्लेख करता है, उसकी बुराई करता है और निंदा करता है। इसलिए जब भी अपने मुंह से कभी कोई शब्द निकालें तो सोच समझ कर निकालें
जिसकी करनी उसका फल वो भुगतेगा। अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई कुछ भी करे, हमें उसकी प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, न उसकी निंदा करना चाहिए, न ही उसके पाप कर्मों का उल्लेख करना चाहिए। यदि हम जीवन में सुखी और स्वस्थ प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें ये काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अहगन गिरीसा। इसलिए निंदा रस से बचें, और कभी भी यदि किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते हैं तो कभी भी बुरा नहीं बोलें।